हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका अब मेन जो टारगेट है वो एसबीआई क्लर्क है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो अपने करियर की शुरुआत एसबीआई से ही करें, चाहे वो क्लर्क हो या फिर पीओ। ड्रीम जॉब होता है एसबीआई, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, कितनी वैकेंसी आ सकती है एंड एज लिमिट क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ क्या है, मतलब सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर हम एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन की बात करें, आप सबको पता है कि 2023 में ये नोटिफिकेशन आया था 17 नवंबर को, 24 में ये 17 दिसंबर को आया था एंड 2025 में ये 6 अगस्त को आया था। इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि एज सच कोई फिक्स मंथ नहीं है कि इसी मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चलो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 23 में 8773 आया था, 24 में ये आपका 14191 था, ठीक है। 2025 में ये 6589 वैकेंसी आई थी। ये कम इसलिए था क्योंकि आप देख सकते हैं कि 24 में इसका नोटिफिकेशन 17 दिसंबर को आया था, तो इसका एग्जाम 25 में गया था और 25 में फिर से नोटिफिकेशन आ गया था। तो दो बार यहाँ पर हमें एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देखने को मिला था, इस वजह से ये थोड़ा कम था। बट इस बार की अगर हम बात करें, है ना, इस बार की अगर हम बात करें, पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करने से पहले हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमें जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट देखने को मिल रहा है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हमें 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। 27 सितंबर को अगर इसका एग्जाम है तो दैट मींस ये हम मानकर चल रहे हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब हम लास्ट ईयर वाले ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। 6 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था 2025 में, और इस बार भी क्योंकि एग्जाम डेट हमें जो भी हमें पता चला है एक्सपेक्टेड वो 27 सितंबर है प्रीलिम्स का, तो इसका नोटिफिकेशन अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो इस बार हमें उम्मीद है ज्यादा वैकेंसी आएगी। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 10 से 12 हजार वैकेंसी आएगी। थोड़ा सा ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट उम्मीद है इतनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी जो एक डेटा आया था उसमें बोला गया था कि बैंक में क्लर्क की जो वैकेंसी है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लर्क के जो सीट्स हैं वो बहुत ही वैकेंट है। ये मैंने आपको आईबीपीएस क्लर्क के टाइम पर भी बताया था। तो हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 12 हजार के आसपास आपको एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका प्रीलिम्स होगा 10th एंड 11th अक्टूबर को। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा और इसका एग्जाम 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर को है। मतलब आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है और क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है। तो आप एक प्रिपरेशन से मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर पाओगे, तो आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए अलग और एसबीआई क्लर्क के लिए अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ प्रिपरेशन करके दोनों एग्जाम दे सकते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 एज रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28 है। बाकी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक आपकी एज लिमिट है आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रीलिम्स, ठीक, दूसरा आपका होता है मेंस और तीसरा होता है एलपीटी। एलपीटी आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो तीसरा आपका एलपीटी होता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के और टाइम आपको 60 मिनट का मिलता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम हो गया।
मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है और वो है जीए, है ना, एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया, वो जीए है। जीए के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, टाइम आपको 35 मिनट का मिलेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट का। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम आपको 45 मिनट का मिलेगा। एंड इसमें भी आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, देन यहाँ पर आता है आपका ज्वाइनिंग, है ना। अगर आपने एसबीआई क्लर्क को ज्वाइन कर लिया, एसबीआई में एज अ क्लर्क आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको काम क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, तो कस्टमर सर्विस, ट्रांजेक्शन को हैंडल करना, सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कैश को हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस का भी काम आपको ही करना है, क्रॉस सेलिंग जो भी बैंक प्रोडक्ट्स हैं उसको क्रॉस सेल भी करना है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, मतलब ये सारे काम क्लर्क को करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, है ना, जो 2025 में नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक पे है वो 26,730 रुपीज पर मंथ है, ये बेसिक पे है। बट इस पर आपको और भी ज्यादा एलवांसेस वगैरह मिलते हैं, तो आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो 46,000 पर मंथ होती है, ये ग्रॉस सैलरी होती है। बट आपकी जो पर मंथ इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 42,327 है। आप ये मान के चलो कि अगर आप एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन करोगे तो हर महीने आपको मोर देन 40,000 रुपीज सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह, पर्क्स, एलवांसेस, ये सब मिलते हैं। तो आप सोचो अभी आप ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, आप एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको हर महीने मोर देन 40,000 रुपीज इन हैंड सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स एंड एलवांसेस भी मिलते हैं, है ना। इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है। और अभी आपके पास टाइम है, 27 सितंबर को इसका एग्जाम है, आज 29 जुलाई है, अभी भी आपके पास 2 महीने का लगभग टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। अगस्त सितंबर, 27 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो लगभग 2 महीने का टाइम है। बट अगर आप बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो फिर वो दिन भी कम होता जाएगा, फिर पता चलेगा हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, या फिर 10 दिन बाद हमारा पेपर है, या फिर कल हमारा एग्जाम है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक ऑन एन एवरेज लेकर चल रहे हैं कि लगभग कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था। तो अगर आप यहाँ पर देखिए 76 हो गया, 78 हो गया, 76 है, 81 है, 81 है, 75 है। दैट मीन्स जब हम प्रिपरेशन करेंगे, है ना, और हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमें 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। 80 प्लस का टारगेट हमें लेकर चलना है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो पेपर पैटर्न में, पेपर के लेवल में एज सच कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला है। अभी वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो अगर सेम पैटर्न इस बार भी आता है तो दैट मीन्स कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे प्रीलिम्स का, इस बात का ध्यान रखना कि आपके मार्क्स 80 प्लस आने चाहिए। अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 80 प्लस आने लगे तो दैट मीन्स आप सेफ हो सकता है कि आप रियल एग्जाम में मोर देन 80 मार्क्स स्कोर कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट एग्जाम से थोड़ा एक लेवल अप ही होता है, उससे इजी पेपर आता है आपके रियल एग्जाम में। तो आपको मॉक टेस्ट में मोर देन 80 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है, सो दैट आप रियल एग्जाम क्वालिफाई कर सको, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आप देख सकते हो 94, 82, 87, 79, 90, 83, मतलब इसमें भी हमें 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना है मेंस में, है ना। मेंस में हमें 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो आपको प्री में और मेंस में टारगेट कितना लेकर चलना है वो भी मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबका सिलेबस आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसपी, इवन बैंकिंग का सिलेबस सेम है हर एक एग्जाम के लिए, बस यहाँ पर पेपर का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। पीओ के लिए थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्लर्क के लिए थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, है ना। मैंने अभी क्या बताया, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, किसी के लिए भी अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही बार प्रिपरेशन करना है और आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो सिर्फ क्लर्क एग्जाम को टारगेट करके हमने ऑलरेडी क्लर्क फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आप पढ़कर ये क्लर्क एग्जाम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो भी टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो सेम डे पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स भी मिलेगा। अगर आपको एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको इस बैच में। तो आपको क्या करना है, बैंक क्लर्क का हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसमें एनरोल करवाना है, और इसके लिए अलग से कोई बैच नहीं है,
कि आपको बैंक इसमें सिर्फ क्लर्क के बैच में आप इनरोल करवाओगे तो सिर्फ क्लर्क का ही बैच मिलेगा। सिंपली आपको हमारे सुपर पास में इनरोल करवाना है, क्योंकि सुपर पास में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, मतलब और इंश्योरेंस का भी कोई एग्जाम है, किसी भी एग्जाम, नॉट ओनली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ सुपर पास में इनरोल करवाना है। सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मॉनसून सेल चल रहा है, 3 दिन का हमारा ये सेल है, 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई तक ये चलेगा। इसमें होगा क्या कि 12 महीने का जो सुपर पास है, जो आपको 1999 रुपीज में मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का सुपर पास 999 रुपीज में मिल जाएगा। मतलब पूरे 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा हर एक एग्जाम और हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस साल को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं तो फटाफट से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए। 1 साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको रिफंड भी मिल जाएगा। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार 999 रुपीज आप इन्वेस्ट कर दो, पूरे साल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, और अगर आपको सिलेक्शन के बाद पैसा वापस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, हम आपका पैसा वापस भी कर देंगे। ठीक है, इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिर्फ 12 मंथ वाले पे ऑफर चल रहा है, बाकी सब सेम है। 999 रुपीज में आपको ये 12 मंथ का सुपर पास मिल रहा है। यहाँ पर मेरा कोड लगा हुआ है इसलिए 999 दिखा रहा है। अगर ये ज्यादा होगा तो अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना आप। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक्चुअली कोड लगा हुआ है ना। ठीक है, आपको इसी अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। अगर ये ज्यादा अमाउंट दिखेगा तो आप अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से इनरोल करवाइए और प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 27 सितंबर को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। वैकेंसी मोर देन 10,000 एक्सपेक्टेड है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लो। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी पूछना है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।